नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक अशुभ फल करने वाला ग्रह बन जाता है, अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए यहाँ पर 2 कारण हैं कि यह अशुभ प्रभाव देगा। पहला तो कारण यही है कि यह केंद्र भाव का स्वामी हो रहा है। केंद्र भाव का स्वामी जब भी कोई सौम्य ग्रह होता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने लघु पारशरी का अध्ययन किया था। क्योंकि चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह होता है इसलिए केंद्राधिपत्य दोष इसको अधिक भी लगता है। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि यह नेगेटिव हो रहा है, यह चतुर्थ भाव में स्थित है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है और यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। कारक ग्रह यदि अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो वो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होकर चतुर्थ भाव में ही स्थित हो रहा है, इसलिए चतुर्थ भाव का नाश करने वाला बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है, चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का, और सांसारिक भोगों की उपलब्धता का, सुख का, नींद का, लिक्विड मनी का, इन सभी का कारक होकर जब यह चतुर्थ भाव में बढ़ जाता है तो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में इसका नाश करने वाला बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्राधिपत्य दोष का इफेक्ट मिलेगा या फिर कारको भाव नाशाय का इफेक्ट मिलेगा वो ये चतुर्थ भाव को ही प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर एक नेगेटिविटी और है कि यह चंद्रमा शनि की राशि में स्थित है। शनि चंद्रमा को प्रबल शत्रु भाव से देखता है। चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से एक और अन्य योग भी बनता है जिसको कि विष योग कहा जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी होती है कि चंद्रमा और शनि की युति हो, दोनों एक ही स्थान में स्थित हो जाए तो इस प्रकार का योग विष योग कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पर युति तो नहीं बन रही है, लेकिन शनि की राशि में चंद्रमा स्थित है। तो जब शनि की राशि में चंद्रमा स्थित है तो विष योग का तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन विष योग से मिलता जुलता इसी प्रकार का फल मिलेगा। ओवरऑल चंद्रमा चतुर्थ भाव का नाश करने वाला बन जाता है, चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है, चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें नेगेटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण यह इसको प्रोटेक्शन प्रदान कर देता है। तो यदि कर्म क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रोफेशनली परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा कुछ शुभता प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपने भाव को देख रहा है। और हमने बात करी थी कि कभी भी कोई भी ग्रह यदि अपने भाव को दृष्टि देता है, अपने भाव को देखता है, तो वह उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा ज़्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा बहुत अधिक खराब रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। यदि लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह चंद्रमा अपने भाव से चतुर्थ भाव पर अर्थात सुख भाव पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कारको भाव नाशाय का नियम कार्य करता है और वह भी सुख भाव के सापेक्ष, देखिए लग्न से जब चतुर्थ भाव की स्थिति देखी जाती है तो यह एक सुख भाव होता है। सुख भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह चंद्रमा व्यक्ति को नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होंगे अपने जीवन में। विशेष रूप से 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्षमय बना रहता है। माता के जीवन को हानि होती है, माता के स्वास्थ्य की हानि होती है, माता को पीड़ा होती है, विशेष रूप से जब ये इस व्यक्ति की जिसकी कुंडली है 24 साल की अवस्था नहीं हो जाती। 24 साल के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वह अपनी उम्र तक अधिक होता है। अपनी उम्र में से मतलब चंद्रमा की जो अपनी उम्र है वो 24 वर्ष की अवस्था है। तो इस उम्र तक व्यक्ति को विशेष रूप से नेगेटिविटी प्राप्त होती है। 12 साल की अवस्था भी चंद्रमा की अवस्था होती है, तो यहाँ पर 12 साल की अवस्था तक व्यक्ति के अपने जीवन की भी हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसको एक सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत
स्ट्रांग नहीं होती, व्यक्ति समय समय पर बीमार पड़ता रहता है। 12 साल की अवस्था तक का जो जीवन है व्यक्ति की स्वास्थ्य की वृद्धि नहीं होती। 12वें साल में विशेष रूप से तबीयत खराब होती है। 24वें साल में हमने बताया माता के स्वास्थ्य की हानि होती है। 24वें साल तक व्यक्ति को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम बनी रहती है, संघर्ष करना पड़ता है, हर प्रकार की वस्तु की उपलब्धता के लिए संघर्ष करना पड़ जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट जो एज होती है चंद्रमा की 48 ईयर्स। 48 ईयर्स में व्यक्ति के खुद के जीवन की हानि अगेन बनती है। किससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है? लंग्स से संबंधित हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि चतुर्थ भाव लंग्स का कारक भाव होता है, फेफड़ों का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, और चंद्रमा फेफड़ों का कारक ग्रह होता है। तो जब यह यहाँ पर नेगेटिव योग बना रहा होता है तो व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, लंग्स से संबंधित बीमारी होती है। उसमें भी जो हम विषय योग की बात कर रहे हैं, लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत होती है लगभग 48 वर्ष की अवस्था पे, अथवा चंद्रमा की महादशा अथवा अंतरदशा में व्यक्ति को लंग्स से संबंधित समस्या हो सकती है। नींद ना आने की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को जनरली नींद नहीं आती, देर रात तक जागता है क्योंकि मन में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव बना रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन, इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के साथ चलती हैं क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में सुख का कारक होकर बैठा हुआ है और अपने प्रबल शत्रु की राशि में शनि चंद्रमा को प्रबल शत्रुता के भाव से देखता है। तो यहाँ पर यह चंद्रमा चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी शुभ फल करने वाला नहीं होगा। 24 साल की अवस्था के बाद व्यक्ति की फाइनेंशियली स्थिति समझेगी, सुधरेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो लगभग 48 ईयर्स की एज भी हो सकती है किन्हीं परिस्थितियों में। यदि अन्य ग्रह की अगर हम बात करें तो वो मुफीद ना हो, वो फेवरेबल ना हो, तो ऐसे में यह फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है वो 48 साल की अवस्था तक भी बन सकती है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार यह चतुर्थ भाव की हानि कर रहा है और व्यक्ति को फाइनेंशियली, मेंटली और पारिवारिक रूप से तनाव प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में चंद्रमा के उपाय बेहद जरूरी होते हैं। क्या उपाय हो सकता है? देखिए, एक बेहतर तो उपाय यही होगा कि इसको मूव करा दिया जाए। कैसे मूव करा सकते हैं इसको 11th हाउस में मूव करा दिया जाए। जैसे कि हम तुला लग्न में लगातार बात कर रहे हैं, चंद्रमा को जो बेहतर प्लेसमेंट है वो 11th हाउस है, अथवा इसको लग्न में मूव करा दिया जाए। यदि 11th हाउस में मूव कराना होगा तो महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का धारण कर लें। सोमवार के दिन धारण करना है। कच्चे दूध और गंगाजल से सिंपली धोकर इसको धारण कर सकते हैं, जिससे कि इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाएगा। दूसरी स्थिति में यदि यहाँ पर 11th हाउस में इसके शत्रु ग्रह होते हैं या इसको पीड़ित करने वाले ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, शुक्र या बुध में से कोई ग्रह होता है, तो इसको 11th हाउस में मूव नहीं करा सकते। ऐसी कंडीशन में आप इसको लग्न में मूव कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गले में चंद्रमा का यंत्र धारण कर लें चांदी के मेटल पर, तो यह लग्न भाव में मूव हो जाएगा। अथवा मोती गले में धारण कर सकते हैं, पर्ल जिसको कहते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये लग्न में मूव हो जाएगा। यदि यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी स्थिति ऐसी होती है राहु, केतु, शुक्र, शनि या बुध में से कोई ग्रह होता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको 9th हाउस में मूव करा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 43 डेज लगातार चावल मंदिर में देना शुरू कर दें, अथवा 43 डेज लगातार शिवलिंग पर दूध अर्पित करना शुरू कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी तुला लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।